संसारिक माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक पिता हमारी चिंता करता है, क्योंकि हम उसके हाथ की बनाए हुए हैं। उसको हमसे विशेष प्रेम है। जैसे एक कलाकार अपनी बनाई गई कला की चिंता करता है कि उसे टूटने फूटने नहीं देता है, वैसे ही पिता परमेश्वर भी हमारी चिंता करते हैं कि कहीं हम नाश न हो जाएं। वह हमारी चिंता करते हैं कि हमारा चित्र उसने अपनी हथेली पर बनाया हुआ है, जो सामने दिखाई देता है, हमें अपनी आंखों की पुतली स्वरूप रखकर हमारी सुधि लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस शाम के बेले में और इस रात्रि के बेले में प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले ले, क्योंकि हम लोग की जो चिंता है परमेश्वर वो लेता है, हमारी चिंताओं को वो खत्म करते हैं। लेकिन प्रियो, हम अपने खुद चिंता लेकर अपने जीवन को नाश करते हैं। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, जितने लोग चिंता करके उस डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही दुखी हैं, उनका मन टूट चुका है, हम प्रभु से आज उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, उनके जीवन में अद्भुत काम करे। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं, चिंता के कारण उनका जीवन नाश हो चुका है, वो मर गए हैं, उनका जीवन नाश हो चुका है। लेकिन प्रियो, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी आत्मा को बचाए। आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं और एक वचन से सीखेंगे। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें पत्रस बता रहा है और कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, यानी जो हमारी चिंता है उस पर, यानी प्रभु यीशु मसीह पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अगर प्रियो हम परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो जो हम चिंता करते हैं वो चिंता को यीशु मसीह पे डाल दे, क्योंकि हमारा चिंता सिर्फ वो परमेश्वर कहता है। जैसे हमारे जो संसारिक माता पिता रहते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, वैसे ही हमारा पिता यीशु मसीह जो आत्मिक पिता है वो हमारी चिंता करता है, क्योंकि उसने हमारे चित्र को, हमारे जीवन को, हमारे शरीर को अपने हाथों से रचा हुआ है और हम लोग की चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया हुआ है और हम लोग से प्रेम करता है। इसलिए हम चिंता न करें, चिंता को प्रभु यीशु मसीह पे डाल दे, तो परमेश्वर आपकी हर एक चिंताओं को खत्म करेगा, आपको जीवन को बचाएगा। क्योंकि जीवन जो है नाश होने पे रहती है, लेकिन हमारा परमेश्वर उससे बचा लिया है। वो हमेशा आपका चिंता करते हैं कि आप कहीं नाश न हो जाए, आप कहीं गिर न जाएं। इसलिए परमेश्वर आपको हमेशा देख रेख करता रहता है, अपनी हथेली में, अपनी आंखों से वो देखता रहता है, क्योंकि आप उस पुतली स्वरूप में रखकर आपको देखता रहता है, आपको हमेशा निहारता रहता है। तो प्रियो, हम चिंता न करें, हम अपनी चिंता को प्रभु यीशु मसीह पे डाल दें, क्योंकि वही हमारा चिंता करने वाला है। क्योंकि हम जितना भी चिंता करेंगे, हम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, कि हमारे जीवन नाश हो सकती है। लेकिन जब अपने चिंता को परमेश्वर यीशु मसीह पे डाल देंगे, तो खुदा आपके जीवन में सच में वो आनंद और खुशी से भर देगा, आपको वो आनंद वो देगा, आपको जीवन को बचाएगा। लोगों को रुपए, धन संपत्ति, सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए वाली भौतिक चीजों की चिंता अंदर ही अंदर एक दीमक के कीड़े की तरह नाश कर रही है। आज बहुत से लोग चिंता करते हैं कि मेरे पास रुपए हो जाए, धन संपत्ति हो जाए, सुख सुविधा हो जाए। वो इसकी चिंता करते करते अंदर ही अंदर उनका जो शरीर है, वो जीवन है, वो दीमक के समान वो नाश हो जाता है। वो कीड़े खत्म कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इन चिंताओं से सावधान रहने के लिए प्रियो, यीशु मसीह ने हमें समझाया, हमसे बताया और कहा कि इस कारण मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या
पिएंगे और न ही अपनी देह के लिए क्या पहनेंगे। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर खुद चिंता करता है, लेकिन हम अपने जीवन पे भरोसा करते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि न खाने के लिए और न पीने के लिए, न पहनने के लिए चिंता करना। क्योंकि प्रियो, हमारा सच्चा पिता सिर्फ यीशु मसीह है, जो आपकी प्राण की रक्षा करता है और आपकी चिंता करता है और आपकी हर घटी को पूरा करता है। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी सारी चिंताओं का बोझ प्रभु यीशु के सम्मुख रख दे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका जो चिंता है परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, क्योंकि हमारी चिंताओं का बोझ उसने क्रूस के ऊपर सहा, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था, लज्जा की चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। हमारे उस चिंता को अपने क्रूस पर लेकर खत्म कर दिया, क्योंकि क्रूस पर चढ़ना ही लज्जा की बात मानी जाती थी। क्योंकि रोम में जो सबसे बड़ा अपराधी होता था उसे क्रूस का दंड दिया जाता था, जबकि यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक थे। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया था, उनके अंदर कोई भी कलंक नहीं थी, वो गलत नहीं थे। उन्होंने ऐसा कोई पाप नहीं किया कि उन्हें यह दंड मिले। उसने इस लज्जा को अपने ऊपर सह लिया। परमेश्वर सहता रहा, चुपचाप उस दुख को सहता रहा हमारी चिंता के लिए, हमारे कारण, हमारे दुख के लिए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी सारी चिंताओं को प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु के सम्मुख रखें। जो हमारी चिंता है प्रियो, प्रार्थना में प्रभु के सामने रखिए, प्रभु आपकी सुन लेगा। कहता है कि उसका वचन हमें सिखाता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किया जाए। हमें चिंता नहीं करना है, जो हमारा जो भी बात है परमेश्वर से कहना है, प्रार्थना में कह देना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको उसी वक्त से छुड़ा लेगा, आपकी हर चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा। इसलिए फिर परमेश्वर पे भरोसा विश्वास रख के चलिए। अगर आप उस पे विश्वास करते हैं तो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर पे विश्वास करिए, भरोसा करिए, क्योंकि वही हमारा जो सच्चा पिता है आपकी चिंताओं को दूर करेगा, आपके जीवन में वो आनंद और खुशी से भरेगा। प्रियो, एक इसी तरह एक विश्वासिनी पति और पत्नी थे, प्रभु में बहुत ही विश्वास करते थे। एक बार मसीही विश्वासी के दिल के वाल्व खराब होने से बहुत तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर की सलाह से उन्हें मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए जाना था। जैसे उस बहन के पति और वह मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां वह पंकित में अस्पताल का कार्ड बनाने को खड़े थे, वैसे ही एक सिस्टर पंकित के बीच में आकर उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगी और विश्वासी बहन को याद आ गया। सिस्टर ने कहा, मैं आप दोनों की सेवा करूं? तब उन्होंने उससे सारी समस्याएं बताई। उस सिस्टर ने उसके पति को जल्दी से हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया, सारे इलाज में उनकी पूरी सहायता की और भाई शीघ्र ही चंगा होकर अपने घर में वापस आया। उनका हृदय परमेश्वर की स्तुति से भर गया। प्रभु यीशु ने उसकी सारी चिंताओं का हल करके उसके लिए इलाज का द्वार स्वयं खोल दिया। वे बड़े परेशान होकर मेडिकल कॉलेज गए थे, किंतु आनंदित व चिंता मुक्त होकर वापस आए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर सच में हमारे चिंताओं को खत्म कर देता है, चिंता से मुक्त कर देता है, हमें आनंदित कर देता है। जो हम बड़े परेशान रहते हैं, वही हमारा सच्चा पिता है जो चिंता को अपने ऊपर ले लेता है। वो मनुष्य का था, बीमारी था, उसको चिंता हो गया था, परेशान हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बोल दिया था। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर पे विश्वास करना है। वो परमेश्वर पे विश्वास किया, प्रार्थना किया और उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई। उसी प्रकार हमें परमेश्वर की वचन हमें यही सिखाता है कि हम भी प्रभु के सामने अपनी बातों को रखें। जो हमारी चिंता है प्रार्थना में बोले, परमेश्वर आपकी हर एक चिंता को खत्म करेगा, आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना सीखिए। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि आपका जीवन बच सके, जो शैतान आपके जीवन को नाश करने पे तुला है। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं।
ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती है खुदा, जो तूने फिर से हमें इस शाम के बेले में, इस रात्रि के बेले में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया खुदा। आपको हम जितना धन्यवाद करूं बहुत ही कम है खुदा। सच में अगर तू नहीं होता तो आज कब के हम लोग मर मिट गए होते, बर्बाद हो गए होते पिता। लेकिन तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा है कि तूने हमें पल पल बचा संभाल के रखा है। तूने हमें हर शैतान की बुरी चाल से बचाया है प्रभु। हम आपको जितना धन्यवाद करूंगी बहुत ही कम है पिता। प्रभु हम धन्यवादित करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, उन प्रियजनों के लिए प्रभु जी, जो भाई बहन इस समय तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, और जो सुन रहे प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी वचन कार्य करने पाए प्रभु जी, और प्रार्थना के अनुसार उनका जीवन बदलने पाए खुदा। लोग जो प्रभु चिंता के अनुसार प्रभु परेशान है खुदा, हम चाहते हैं प्रभु हर चिंता से मुक्त कर प्रभु, उन्हें आनंदित कर प्रभु जी, ताकि वो तेरे नाम की बड़ाई कर सके प्रभु। उनके जीवन में जो सुख सुविधा नहीं है प्रभु, ओ पिता तू हमारा सच में पिता, वो संसारिक माता पिता से भी बढ़कर प्रभु तू हमें चिंता करता है। तू हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया है खुदा, हमारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया है। और हम चाहते हर एक के जीवन में जो चिंता है प्रभु जी, जो लोग डिप्रेशन में पड़े हुए प्रभु जी, वो परेशान हैं, बीमारी में पड़ चुके हैं प्रभु, उनका तबीयत खराब हो चुका है खुदा। हम चाहते हैं प्रभु हर एक समस्याएं, वो चिंताएं यीशु के नाम से खत्म होने पाए। ओ हर एक दुष्ट आत्मा के शक्तियां जीवन में काम कर रही हैं प्रभु, हम चाहते हैं यीशु के नाम से खंडित होने पाए। तेरा सामर्थ्य, तेरी पवित्र आत्मा, तेरी आग हर एक के अंदर चाहती प्रभु, हर एक के जीवन को चाहते प्रभु जी। और तू रक्षा रखवाली कर हर दुष्ट आत्मा के शक्तियां से, हर शैतान के बंधन से छुड़ा, जो शैतान उनके जीवन को नाश करने पे तुला है, उनके जीवन को खत्म करना चाहता है। लेकिन प्रभु तू हमें खत्म नहीं और नाश नहीं, परंतु तू हमें जीवित रखने के लिए आया है। तू हमारा जीवता परमेश्वर है और तू हमें अनंत जीवन देने के लिए आया खुदा है प्रभु। हम चाहती हूँ हर एक के जीवन में वो आनंद और खुशी दे लोग प्रभु जी, जो परेशानी में बीमारी में पड़े हुए प्रभु जी, तुझ पे विश्वास भरोसा करते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु वो तू अद्भुत काम कर प्रभु जी, तू चमत्कार कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू अंधकार में भी तू ज्योति जलाने वाला खुदा है। ओ क्योंकि प्रभु तू हमारा ज्योति है प्रभु। और हम चाहते प्रभु जो शैतान हर एक के आत्मा में, वो जीवन में वो अंधेरा कर डाला है खुदा, हम चाहते हैं प्रभु वो तेरा सामर्थ्य की ज्योति हर एक के अंदर चमकने पाए खुदा। हर एक लोग तेरी ज्योति को जान सके, पहचान सके, देख सके, तुझ पे भरोसा विश्वास कर सके खुदा। हर एक के जीवन को काटे छाटे फलवंती कर प्रभु, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति कर से खुदा। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त में परिवार को आपके हाथों में खुदा देते हैं। आज की रात्रि के बेला को आपके हाथों में हर एक को अच्छी नींद दीजिए, ताकि सुबह उठकर फिर से हम लोग तेरे धन्यवाद विनती प्रार्थना करने पाऊं खुदा। हर एक को बुरी बातों से, हर एक बेविचार से, शैतान के बंधन से छुड़ाना, जिसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है वो तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु जी। ओ तू आशीष करना प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू हमें आशीष करने के लिए बुलाया है प्रभु, वो अपने पास बुलाया है। और हम चाहते हर एक के अंदर तेरा प्रेम, तेरा भलाई, कृपा होने पाए खुदा। हर एक लोग तुझे जान सके, पहचान सके और तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति कर सके खुदा। हर एक के जिनको भाई बहन को आपके हाथों में दे, आज के इस रात्रि के बेला को आपके हाथों में दे। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। आमीन आमीन।